हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज आप लोगों के लिए भारत का जो विदेशी था, विदेशी का मतलब बाबर सामने से आपको दिख रहा होगा। आज बाबर के एक एक पुर्जे की बखिया उधेड़ दूंगा, अर्थात बाबर के बारे में वो पॉइंट आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने सुना नहीं होगा, क्योंकि ये वो पॉइंट आपको बताएंगे, आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएंगी कि भारत के अंदर बाबर ने कितना उत्पात मचा रखा था। बाबर भारत के लोगों को, हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम धर्म स्वीकार कर रहा था, जबरदस्त करवा रहा था, और भारत के अंदर उन्होंने पूरे मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाने का कार्य किया है। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि आज बाबर के एक एक पुत्र, एक एक पत्नी, कितनी पत्नी को रखा था और कितने पुत्र थे, और इसका जन्म कब हुआ था, बाप की तरफ से किस खून से पैदा हुआ था और माता की तरफ से किस खून से पैदा हुआ था। एक एक पॉइंट को इसके सामने से आपको गुजार करके और वो सारे पॉइंट आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा, और आप देखिएगा आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बाबर, जी हाँ, बाबर को ये जानते हैं कि बाबर किस जाति का था। जी हाँ, तो दोस्तों ये बाबर क्या था, चगताई तुर्क, चगताई तुर्क था। जी हाँ, चगताई तुर्क, और जिसको बोलते हैं तुर्की। और दोस्तों आपसे ये बताना चाहते हैं कि बाबर की जो राजकीय भाषा थी वो तुर्की और सभी बाकी की फारसी थी। अब ये देखेंगे कि बाबर का जन्म कब हुआ था, इसके बाप का नाम क्या है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। अब देखेंगे बाबर के पिता का नाम क्या है। तो दोस्तों बाबर के पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा। जी हाँ, क्या नाम है, उमर शेख मिर्जा। और मम्मी का नाम क्या था, जी हाँ, बाबर की मम्मी का नाम सुनिएगा, तो इसकी मम्मी का नाम कुतलू निगार खान खाना, कुतलू निगार खान खाना है, ये नाम है। देखिएगा आप लोग कैसा नाम है, खान खाना, ये कोई नाम है? अरे नाम तो है ही है भाई, अब इसमें क्या हम बताएं। आप दोस्तों अगले पॉइंट में ये देखेंगे कि बाबर का जन्म आखिर कब हुआ था। जी हाँ, देखेंगे कि बाबर का जन्म कब हुआ था। कहीं कहीं एग्जाम में पूछता है कि कब इसका जन्म हुआ था, तो आप जानिएगा 14 फरवरी 1483। जी हाँ, 14 फरवरी 1483 ईस्वी में कहां पर हुआ था, अंदीजन गांव में। जी हाँ, कहां पर, अंदीजन गांव में हुआ था। इस पॉइंट को आप देखिएगा, क्योंकि एक गांव का भी नाम मैंने बता दिया है, उसकी मम्मी का नाम बता दिया, उसके बाप का नाम बता दिया, वो किस जाति का था ये बता दिया, किस सन में पैदा हुआ ये भी आपको बता दिया। अब चलते हैं कि बाबर ने काबुल को कब जीता, बाबर ने यूसुफजाइयों के विरुद्ध कब युद्ध किया, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने का प्रयास करेंगे, ताकि यहां से बाबर से बनने वाले जो प्रश्न थे वो सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह से कर पाए भाई, क्योंकि बाबर ने ही भारत के अंदर मुगल वंश की नींव रखा। जी हाँ, क्या रखा, मुगल वंश की नींव रखा, भारत के अंदर मुस्लिमों को बढ़ावा दिया। तो दोस्तों आगे पॉइंट में देखेंगे कि बाबर ने भारत पर, जी हाँ, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। जी हाँ, लेकिन इस पॉइंट को लेकर विवाद है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जी हाँ, कितने बार, 5 बार आक्रमण किया है। और याद रखना कब से लेकर कब तक, याद रखना कब से कब तक लेकर भारत में 5 बार आक्रमण किया। इस पॉइंट को देखिएगा, 1519 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के बीच बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया है। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि बाबर ने यूसुफजाइयों के खिलाफ 1519 ईस्वी में युद्ध किया। किसके, यूसुफजाइयों के विरुद्ध कब आक्रमण किया, 1519 ईस्वी में। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि बाबर ने भारत के अंदर पहली बार
क्या किया था? तोप का प्रयोग किया था। किस युद्ध में? यूसुफजाइयों के खिलाफ किया था 1519 ईस्वी में। इसी में भारत के लोगों ने पहली बार तोप को देखा था कि तोप का प्रयोग करके भारत ने यूसुफजाइयों के खिलाफ 1519 में युद्ध को जीत लेता है। और आगे देखते हैं दोस्तों कि बाबर ने भारत में कौन कौन से जो युद्ध लड़े गए और भारत में बाबर गद्दी पर कब बैठा, ये सब एक एक पॉइंट को देखते हैं, ताकि यहां से जो बनने वाले प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आप पूरी तरह से कर पाएं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि बाबर को पहले ये देख लेते हैं कि बाबर गद्दी पर कब बैठा। ये पॉइंट तो छूटा जा रहा था, लेकिन जालिम मेरी नजरों से बच के तू किधर जाएगा, तो एक एक पॉइंट को छेद कर देंगे और पकड़कर तुम्हारे सामने रख देंगे। और देखिएगा ये कब गद्दी पर बैठा था? 8 जून, जी हाँ 8 जून 1494 ईस्वी में। 8 जून 1494 ईस्वी में बाबर गद्दी पर बैठा था। उनके पिताजी की, बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है, तो 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर कहां पर? गद्दी पर बैठा था, अपने पिता फरगना की गद्दी पर बैठा था। और उस समय बाबर की उम्र मात्र 12 वर्ष थी। जी हां, कितने वर्ष पर गद्दी पर बैठा? 12 वर्ष की गद्दी पर बैठा। और याद रखना मेरे प्यारे भाइयों कि 1494 यानी 1519 से लेकर 1526 ईस्वी तक बाबर ने ये भारत को पूरा हताहत कर दिया। पूरा हताहत के मतलब ये है कि भारत के अंदर मुगल वंश की नींव रख दिया। और दोस्तों आपको बताते चलें कि तब से लेकर हमारे भारत में जब 1857 की क्रांति होती है तब तक मुस्लिम भाइयों ने राज किया है। तो दोस्तों आपको लूटने का कार बाबर एक लुटेरा था। जी हाँ, बाबर एक लुटेरा था, लेकिन यहाँ पर आया और यहाँ के देखा दृश्य तो यहाँ पर रहने और राज करने का प्लान बना लिया। आगे पॉइंट में चलेंगे दोस्तों कि बाबर के द्वारा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण भी युद्ध लड़े गए और उन्होंने कुछ ऐसे पॉइंट को देखिएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और वो पॉइंट क्या है दोस्तों? 1504 ईस्वी में, जी हाँ 1504 ईस्वी ने बाबर ने किस पर आक्रमण किया? काबुल। जी हाँ, किस पर आक्रमण किया? काबुल पर आक्रमण करके जीत लिया। जी हाँ, 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर आक्रमण करके जीत लिया। और जीत लेने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था, ये पॉइंट पूछता है। तो दोस्तों 1504 में काबुल को जीतने के बाद बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण किया था। किसकी? पादशाह की उपाधि। जी हाँ, पादशाह की उपाधि धारण किया था। किस युद्ध को जीतने के बाद? काबुल युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण किया था। अब अगले पॉइंट पर चलेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बाबर ने पानीपत के युद्ध के जीतने के बाद क्या क्या काम किया है। तो दोस्तों पानीपत का युद्ध कब हुआ है? 21 अप्रैल 1526। जी हाँ, 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने पानीपत के युद्ध को जीता था। और दोस्तों इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कौन सा सिक्का चलाया था? शाहरुख नामक सिक्का। जी हाँ, कौन सा सिक्का चलाया था? शाहरुख नामक सिक्का चलाया था। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने काबुल के, जिस पर वो आक्रमण करके अपने अधिकार में कर लिया था, और उसके बाद जैसे वो पानीपत का युद्ध जीता, इतना खुशी हो गया बाबर, इतना खुशी हो गया कि वो आया और काबुल के प्रत्येक निवासियों को सोने का सिक्का दिया। सोने का सिक्का, और कहीं कहीं पे चांदी आएगा तो भी कंफ्यूज नहीं होइएगा भाई। जी हाँ, चांदी का सिक्का ज्यादा लिखा हुआ है, सोना को आप नहीं करिएगा, सीधा आप चांदी का सिक्का दिया। जी हाँ, कौन? पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का काबुल के प्रत्येक निवासियों को दिया है। और दोस्तों अब ये हम देखेंगे कि बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रसिद्ध युद्ध कौन कौन से हैं, उन पर ध्यान करेंगे कि कौन कौन से युद्ध बाबर लड़ा था।
तो दोस्तों बता देना चाहता हूं कि बाबर द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध भारत के अंदर कौन कौन है। पहले नंबर पे पानीपत का युद्ध, दूसरा है खानवा का युद्ध, पानीपत खानवा, तीसरा है चंदेरी का युद्ध और चौथे नंबर पे घाघरा। जी हां, पानीपत, खनवा, चंदेरी, घाघरा। और इसको ये देखेंगे कि ये कब कब लड़ा गया था। तो अभी जैसा बताया 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था। और दूसरा हुआ था 16 मार्च 1527 ईस्वी को। तीसरा जो चंदेरी का युद्ध था ये 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। और चौथा था घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 ईस्वी। और दोस्तों यहां पर यह पूछा जाता है कि ये जो चारों युद्ध हुआ था किसके किसके साथ हुआ था, इस पॉइंट को आप जानिएगा। तो दोस्तों पानीपत का युद्ध जैसा कि बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है और 3 पानीपत के युद्ध हुए हैं और बाबर द्वारा इस युद्ध को लड़ा गया है। तो दोस्तों इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और भारत के अंदर मुगल वंश की नींव रख देता है बाबर। और दोस्तों दूसरा युद्ध क्या है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। जी हां, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में बाबर विजयी, अर्थात ये चारों युद्धों में बाबर ही विजयी हुआ था। अगले पॉइंट पर देखेंगे चंदेरी। जी हां, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। और यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच, जी हां, बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध को भी बाबर ने ही जीता था। अब अगले पॉइंट में चलेंगे, घाघरा का युद्ध। जी हां, ये घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 ईस्वी को, जी हां 5 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, लेकिन इस युद्ध में भी बाबर विजयी हुआ था। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ये घाघरा का युद्ध हुआ था, ये जल और थल दोनों में हुआ था, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है घाघरा का युद्ध। जी हां, अब अगले पॉइंट में क्या देखेंगे कि बाबर की मृत्यु। जी हां, बाबर की मृत्यु कब हुई है, ये तो मोटा मोटा चल रहा है दोस्तों। आप देखिएगा कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। जी हां, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई थी। और कहा जाता है दोस्तों कि बाबर के जो लड़का था जिसका नाम हुमायूं था, हुमायूं बीमार पड़ गया और कहा जाता है कि हुमायूं ठीक नहीं हो रहा था। और बाबर ने क्या किया, उसने मन्नत मांगी कि हे प्रभु, हे अल्लाह, हे मालिक, कि तू मेरे पुत्र को ठीक कर दे और उसके बदले तू मेरे जान को ले ले। और दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि किताब और बुक ये भी बता रही कि हुआ भी ऐसा, जैसा वो मांगा वैसा ही हो गया कि कुछ दिनों के बाद हुमायूं का जो हालात थे वो ठीक होने लगा और बाबर जो है बीमार पड़ने लगा। और 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है। और एक पॉइंट थोड़ा देख लीजिएगा कि बाबर के कितने लड़के थे, कितने पुत्र थे। जी हां, बाबर के कितने पुत्र थे, ध्यान रखिएगा। बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। कौन कौन था, हुमायूं, दूसरा था कामरान, तीसरा था अस्करी और जो चौथे नंबर का था उसका नाम हिंदाल। जी हां, कामरान, अस्करी और हिंदाल बाबर के 4 लड़के थे। अब इसकी मम्मी अलग है, इसकी मम्मी अलग है, इसकी मम्मी अलग है। इन बाबर इस प्रकार, पहले के सब लोग एक नहीं 3-3, 4-4, 5-5 महिलाएं रखते थे, ये था कंडीशन।
और आज का क्या कंडीशन है कि दो रख दिया तो एक तरफ है घर वाली, एक तरफ है बाहर वाली, तब भी घर में चोंचला चल रहा है। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि हुमायूं की मम्मी का नाम क्या था? माहम बेगम। कामरान अस्करी की मम्मी का नाम गुलरुख बेगम। और हिंदाल की मम्मी का नाम दिलदार। दिलदार, जब दिल ना लगे दिलदार तो हमारी गली आ जाना। तो याद रखना, जो हिंदाल की मम्मी का नाम क्या था? दिलदार बेगम था। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी। और आप लोग देखिएगा दोस्तों, अगर चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक मात्रा में इसको शेयर करें, ताकि ये वीडियो आप लोगों के लिए क्रांति की तरह कार्य करे। आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।